तो इसी क्रम में कैमरे पर आप देख रहे हैं आशीष बर्नवाल जी को। इनसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि आज मंदिर में जो कार्यक्रम है, कैसे कार्यक्रम होंगे, कौन से कार्यक्रम होंगे। आशीष जी, आज 22 जनवरी को माँ काली मंदिर का जो है वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे हर साल मनाया जाता है और अभी आज सुबह में सुंदरकांड होगा और नाश्ता वास्ता चलने के बाद दिन शाम को जो है बृहद स्तर पर प्रसाद वितरित होगा। महिलाएं आती हैं, कम से कम 500-600 की संख्या हो जाती है और शाम को आरती होने के बाद प्रसाद बटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि देख रहे हैं यह मंदिर एकदम टॉस नदी के बिल्कुल किनारे बना हुआ है और चूँकि सीढ़ियाँ जो अभी टूट चुकी हैं, जो पहले नदी से जुड़कर मंदिर की तरफ जाया करती थी, यह सीढ़ियाँ अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में टूटकर बिखर चुकी हैं और मैं चाहूँगा कि इस सीढ़ियों की मरम्मत कराई जाए, पुनः निर्माण कराया जाए और श्रद्धालु जो नदी से जल आचमन करके मंदिर तक जाना चाहें, उनके लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाए। बहुत दयनीय स्थिति है, इन सीढ़ियों की बहुत दयनीय स्थिति है इस मंदिर के इस छोर की। तो चाहूँगा जैसे भी हो, जनता का सहयोग हो, किसका भी सहयोग हो, कोई धार्मिक व्यक्ति चाहे तो इन सीढ़ियों की मरम्मत करवा दे, उसके लिए मैं यही। ये जो मंदिर है 1998 में ये घाट बना और घाट के बनने के बाद जो भी यहाँ पर सहयोग हुआ, यहाँ के श्रद्धालुओं ने, यहाँ के नगरवासियों ने, जो सनातनी हैं, उनके सहयोग से यह घाट का सुंदरीकरण हुआ। आप देख रहे होंगे सीढ़ियां जो हैं तभी की बनी हुई हैं, जन सहयोग से। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी नगर पंचायत के प्रतिनिधित्व जो भी आदरणीय कर रहे हों, उनको भी यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस घाट का भी सुंदरीकरण हो, क्योंकि ये जो टॉस नदी है, यहाँ का पानी इतना सुंदर था, बढ़िया था लगभग 15-20 वर्ष पहले। अब तमाम तरह की गंदगी भी इसमें बहाई जा रही है, नालों को इसमें खोल दिया गया है। खोलने के साथ इसके स्वच्छता का बीच बीच में प्रबंध कुछ इस प्रकार होना चाहिए, जो गंगा नमामि गंगे करके जो योजना चली थी, या गंगा को स्वच्छ करने का, उस तरह की योजना यहाँ पर प्रतिवर्ष हर 3 महीने पर 4 महीने पर इसकी प्रबल निगरानी की जानी चाहिए। यह नदी जो है, चूंकि व्यस्त नगरवासियों के बीच से यह बह रही है, तो बहुत ही उपयोगी है। इसके पानी को लोग ले जा करके, इतना निर्मल ये पानी था कि इसके पानी को ले करके चाहे जिस भी जाति मजहब का व्यक्ति हो, पानी ले जा करके घरों में दाल पकाता था। आज ये पानी नहाने के भी योग्य नहीं रह गई है। आप देखें उधर कैमरे में, बिल्कुल बहुत ही गंदा पानी, जलकुंभी, शैवाल इत्यादि खरपतवार भर चुके हैं, देखने लायक भी पानी नहीं, बहुत गंदा हो चुका है। तो इस नदी के स्वच्छता को लेकर के जो भी जनप्रतिनिधि हो, माननीय हो, शासन की योजनाएं हैं, उनसे लेकर के इस नदी को स्वच्छ करने की बहुत ही प्रबल जो है योजना यहाँ पर लागू की जाए। इस तरह की हम शासन से यह प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। पास पड़ोस में जो निवासी हैं, उनका भी यह कर्तव्य बनता है कि इसकी स्वच्छता बरकरार रहे। शासन तो योजनाएं देती हैं, लेकिन नागरिक कर्तव्य की भावना से नदी का पानी कैसे स्वच्छ हो, पर्यावरण कैसे अच्छा रहे, कुटुंब प्रबोधन कैसे हो, सामाजिक समरसता कैसे आवे, हम नागरिकों का भी यह कर्तव्य बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। आप देखें, इससे पहले जो है व्यापार का भी ये साधन था। पहले नाव की सड़क नहीं थी, तो इसी नदी के रास्ते से व्यवसायी जो है आकर के अपना व्यापार करते थे। उस गांव के निवासी आकर के इस गांव में आकर के वो खरीदारी करते थे, अपने रोजमर्रा के जीवन को वो जीवन यापन करते थे इस नदी के माध्यम से। आज यह अपने इर्ण जीर्ण गंदगी की अवस्था में कराह रही है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इसकी स्वच्छता के लिए जो भी बन पड़े, हम स्वयं करें और शासन से भी निवेदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, शासन से भी निवेदन करते हैं। यहाँ के जो नगर पालिका के जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, बिल्कुल ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह विषय समाज को एक नया दिशा देते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूँ, ऐसे विषय जरूर उठने चाहिए।